सुबह उठ के उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है बॉडी में, एज इफ दे कांट मूव, और एकदम से उनसे उठा भी नहीं जाता। वो कहते हैं डीफ्रॉस्ट होने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, और उनके जॉइंट्स, कुछ लोगों के तो जॉइंट्स बहुत दर्द करते हैं और वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी रीजंस बताएं कि ये होता क्यों है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। जैसे कि हम देखें कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में होती है, तो हमारी खून की गर्दिश जो होती है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो वो हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत स्लो होता है, तो हमारा हमें काम करने के लिए या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए वार्म अप की ज़रूरत होती है, और हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। तो जैसे ही हम उठते हैं तो हमें पेन स्टार्ट होती है, या फिर ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में होती है या उन लोगों में होती है जिनमें विटामिन डी की कमी हो, आयरन की कमी हो, या फिर जिनको अर्थराइटिस जो है वो फैमिली हिस्ट्री में आता हो या फिर स्टार्ट हो रहा हो, तो ये एक सिम्टम्स होती हैं। बट बेसिकली जो है हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, उसकी वजह से जो है हमें पेन या फिर नमनेस इस तरह सुबह उठते ही थकन सी फील होती है। तो एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, कुछ लोग जब सुबह उठते हैं ना, उनका अक्सर बाजू सुन हो जाता है, उनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो अगर हम, जैसे हमारे घर में हम किसी को बताएं, वो कहते हैं कि आप गलत पोजीशन में जब सो तो तब आपके साथ ये होता है। तो सोने की सही पोजीशन क्या है और गलत पोजीशन क्या है? इसमें पोस्टर हमारा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पोस्टर जो है वो बहुत मैटर करता है। इवन के जब हम रेस्ट में होते हैं और अगर हम गलत पोस्टर में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे स्पाइन्स के इशू होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपका एग्जैक्ट तरीका है उसमें आपको सोते हुए तो वैसे तो पता नहीं होता कि हम कौन सी करवट में हैं, बट ये है कि हमें अपने पोस्टर का ख्याल रखना चाहिए। जब हम सोते हैं तो एटलीस्ट उस पोजीशन में जब सबसे पहले हमारा जो बेड है और हमारे सोने की जगह है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो हमारा मैट्रेस है, मेडिकेटेड मैट्रेस जो वो ज़्यादा रेकमेंड करूँगी क्योंकि उसमें स्पाइन के इशू बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। अच्छा। अब तो लोग इस चीज़ की पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब इस चीज़ को जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिकेटेड जो है वो मैट्रेस यूज़ करें। उसमें आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट, आपकी बैक का पेन, ये सारा उसमें खुद ब खुद मैनेज हो रहा होता है। अक्सर ना लोग कहते हैं कि तकिए के बगैर आप सो ना, कुछ लोग ऊंचा तकिया लेते हैं। हाँ जी। तो वो आपकी स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और उसकी वजह से पेन भी बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ लोग बहुत ही ऊंचा तकिया लेते हैं, तो अक्सर कहा जाता है तो बिल्कुल प्लेन लें मेडिकेटेड, या तो बगैर तकिए के सोएं। अच्छा, वो एक दो दिन आपको थोड़ा मसला करेगा, लेकिन बाद में वो आपकी पेन के लिए अच्छा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पीलो जो है वो बहुत मैटर करता है। आपने सुना होगा कि मैं रात सोई हूँ, सुबह उठ के जी मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो नेक में पेन की बेसिकली वजह, रीजंस जो होती है वो गलत पोस्चर भी होता है, जिसमें हमारी नेक जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती। वो इस पोजीशन में चली जाती है जहाँ हमारे बहुत सारे मसल्स जो इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर वो पेन कॉज करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट तरीका ये है कि आप सॉफ्ट पीलो यूज़ करें, और अंडर द नेक की ये जो हमारी बैक पे स्पेस आती है, बाज़ औक़ात ये खाली होती है। हम तकिए पे लेट तो रहे होते हैं बट वो स्पेस जो है वो खाली होती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और हमें पेन की हमारी कॉज बनती है। तो इसमें बेस्ट यही है कि आप जो है वो सॉफ्ट पीलो यूज़ करो, बट अंडर द नेक उसको एग्जैक्ट आप यूज़ करने का तरीका अगर आपको आ गया, आपको कभी नेक पेन नहीं होगा। और इससे बेसिकली जो डिजीज़ स्टार्ट होती है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो हमारा हम कहते हैं हमारा दर्द निकल के हमारे हाथ में जा रहा होता है और हाथ जो है वो सुन्न हो रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट रीज़न यही होती है। ठीक है, एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप कंटिन्यू करें, मुझे लगता है ड्रॉप हो गया कॉल। जी। तो इसमें डिफरेंट जो है वो पैथोलॉजीज़ हैं। नेक के ये होता है कि जब हम ऑफिस वर्क में बैठे होते हैं, ऑफिस के जो लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली मैं कहूँगी कि जब आप काम कर रहे होते हैं कंटिन्यू, या फिर लैपटॉप पे, आजकल हमारी जनरेशन जो लैपटॉप में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कंटिन्यू करनी चाहिए डेली बेसिस पे। टेक्निक का भी मसला होता है, जिसको टेक्निक भी कहते हैं और नेक हम्प भी कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक कॉलर है, उन्होंने आई गेस दोबारा ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं, और अपना टीवी म्यूट कर दें पीछे से। जी मेरा नाम फराज साजिद है। जी सवाल कीजिए। मैं सवाल करना हूँ कि मेरा ना ये पित्ते का ऑपरेशन हुआ और मुझे खाने की बहुत मसला होता है, और एक्सरसाइज के लिए जो सुबह सुबह के लिए है वो बेहतर कौन से है वो बता दें।
ठीक है, पित्ते का? पित्ते का। अच्छा सर, इसमें आप ये कर सकते हैं, आप डेली बेस पे मिनिमम जो है 10 to 20 मिनट्स की वॉक करें, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका स्टमक जो होगा ना, वो आपकी जो चीज़ें हैं वो हज़म होना स्टार्ट होंगी। और सेकंड थिंग, आप बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, जैसे आपकी हैंड की है या फिर आप चलते हो 20 मिनट्स की, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग उसमें ऐड कर लो। तो उसमें ये होगा कि आपका जो बेसिक एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाएंगी और आपको स्टमक का इशू नहीं होगा। और वॉक जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। आपने 20 मिनट्स या फिर आप 10 to 15 मिनट्स की वॉक डेली बेस किया करो। अभी बेसिक भी इसी चीज़ों को लेके चलें। जब आपका स्टमक का ऑपरेट थोड़ा सा आपके डेज बढ़ जाएं तो उसके बाद एक पूरा प्लान होता है एक्सरसाइज का, वो आप कंटिन्यू करें। ठीक है। सर डॉक्टर इरम, मैं चाहूँगी आप हमें कुछ एक्सरसाइजेस करके भी दिखाएं जो हम सुबह उठ के कर सकते हैं, जिससे पूरा दिन जो है ना हमारी बॉडी भी सही रहेगी, हम एक्टिव भी रहेंगे। और वैसे भी अगर किसी को मसला है ये स्टिफनेस का या सुबह उनको अकड़ाव या अकड़न महसूस होती है तो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप की फुल बॉडी वार्म अप करें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, सबसे पहले ये होता है, एक्सरसाइज जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। इवन कि आपका वेट 70-80 kg है, बट आप डेली बेसिस पे कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि लड़कियां जो बहुत कॉन्शियस होती हैं, तो उसमें अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो डेली बेस पे, तो अगर आप 80 के भी हो बट आपकी बॉडी ऐसी शेप में आ जाएगी कि आप स्लिम और स्मार्ट लगोगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिम वगैरह या डाइटिंग की। तो आपकी बॉडी जो वो बिल्कुल शेप में आ जाती है। करके दिखाएं। अच्छा, अच्छा, अच्छा एक कॉलर ले लेते हैं तब तक। ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? अजहर महमूद मेरा नाम है, उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मैम मैं जब सुबह उठता हूँ नमाज के लिए, फजर के लिए, तो मेरे पाँव की एड़ियाँ दर्द करती हैं और सही से चला नहीं जाता। अगर 30 सेकंड या मिनट 2 मिनट खड़ा रहूँ अच्छी तरह से तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है अजहर। अच्छा सर, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ टेस्ट हैं। ये जो आप मुझे सिम्टम्स बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपका अथराइटिस का होता है ना, उसमें आपको सुबह सुबह अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आपको पेन हो रहा है, इवन कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं। तो इसमें आप 2-3 टेस्ट हैं, जैसे यूरिक एसिड का या RA फैक्टर, ये करवाएं। उसमें आप अपनी वैल्यूज़ देखें, वैल्यूज़ दे के आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद जो है वो आपको पूरा एक प्लान देगा और उसमें देखा जाएगा कि आपका जो है वो ग्रेड किस लेवल का है, ठीक है। तो वो ग्रेड पे वेरी करता है, उसमें ग्रेड्स आते हैं। ग्रेड पे आपको जो है वो पूरा एक्सरसाइज प्लान देगा और साथ में एक इलेक्ट्रोथेरेपी होती है मिस हमारी, जो हमारे मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। फिजियो का पूरा एक सेशन होता है, तो वो आप टेस्ट के बाद ही आपको मैं कुछ रेकमेंड कर सकती हूँ। तो वैसे उनको कोई एक्सरसाइज बता दें, कोई स्ट्रेचिंग बता दें कि वो सुबह उठते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या एड़ियों में दर्द होती है, तो उसके लिए वो अच्छी हो। उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह उठ के विदाउट शूज़ जो है ना वो वॉक करें। उससे ये होगा कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, चलें आप एक्सरसाइज बता दी थी जो औरतों के लिए भी अच्छी है, वो शेप भी उनकी अच्छी हो जाएगी, तो बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क हैं और ज़्यादातर काम करते हैं लैपटॉप पे, और उनका बेसिकली कुछ लोगों का हम्प निकल आता है, जो आपने पहले भी बात की। तो उसमें ये, अगर आप 24 आवर्स में से 22 आवर्स भी काम कर रहे हो लैपटॉप पे, तो आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन जो है वो ऐसी बनानी है जिसको हम एग्जैक्ट पोस्टर कहते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा फॉर एग्जांपल टेबल है और मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो मेरा टेबल और मेरी चेयर इक्वल लेवल पे होना चाहिए। और सबसे मेन बात, जब हम काम करते हैं तो हमारे लैपटॉप पे हाथ इस तरह होते हैं, तो उस पर दबाव पड़ रहा होता है हमारी हथेलियों पे। तो ये स्ट्रेस आपने नहीं डालना, आपने फिंगर्स सिर्फ लैपटॉप को टच करनी है और अपनी हथेली पे जो है वो प्रेशर नहीं डालना। उससे क्या होता है, आपकी ये जो नर्व होती है ये कंप्रेस होती है और आपको इसमें नमनेस के इश्यूज आते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो है वो एग्जैक्ट पोस्टर के साथ काम करना है। अच्छा, उसमें आप अगर 20 मिनट्स काम कर रहे हो, 20 मिनट्स बाद सबसे मेन एक्सरसाइज जो है आप इजीली खुद परफॉर्म कर सकते हो, ये बेसिक स्ट्रेच है आपके नेक का, ठीक है। उसमें आपने राइट साइड पे लेके जाना है, इवन कि आपको बैक पे स्ट्रेच आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने राइट मूव करना है,
और यहाँ पे आपने होल्ड करना है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद आपको बैक पे बिल्कुल स्ट्रेच आएगा, आपको खुद फील होगा और आप रिलैक्स फील करोगे। सेकेंड है आपने फिर लेफ्ट पे, फिर आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। इसी तरह आपने हाथ जो है वो बैक साइड पे लेके जाना है और प्रेशर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होता है और आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक 2 एक्सरसाइज हैं जो आप बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक है डॉक्टर इरा, में कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि हम सुबह उठते हैं तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की है, सबसे पहले हमें कौन से स्ट्रेचेस इजी करने चाहिए जो हम घर में कर लें? वॉक तो आपने बताया करनी चाहिए, उसके अलावा क्या करना चाहिए? उसके बाद सबसे जो बैक की एक्सरसाइज है या फिर आपकी फुल शैटिका जो है वो मेन कॉज बनी हुई है आजकल सब में। उसकी रीजंस ये होती है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से जो है हमारी नर्व जो है वो दब रही होती है। ये बेसिक लोगों का इशू होता है जो ऑफिस वर्कर होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप बैठे बैठे ही अपने पाँव ऊपर लेके आएँ और इनको अंदर की तरफ लेके आएँ, तो आपका ये बिल्कुल आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। ये स्ट्रेच जो है ये आपको बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं स्पाइन की जिनसे बचा सकता है। तो ये अगर आप डेली बेस कर लें बैठे बैठे। ठीक है, एक ब्रेक के बाद हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।